अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। पाइथन के इस लेक्चर में हम नंबर्स को कवर करने वाले हैं और लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के मेथड्स और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम नंबर्स कवर करने वाले। तो इन पाइथन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स। पाइथन की दुनिया में 3 टाइप के नंबर्स होते हैं, जिसमें पहला नंबर होगा आपका इंटीजर, जिसे शॉर्ट में INT लिखा जाता, और दूसरा होगा फ्लोट, जो कि पॉइंटिंग वैल्यूज़ के साथ आता है, डेसिमल वैल्यूज़ के साथ आता है। और थर्ड टाइप होगा नंबर का, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इसे मैथमेटिक्स में और इसे साइंस में, इसे फिज़िक्स में और इसे इलेक्ट्रिशियन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो ये 3 टाइप के पाइथन की दुनिया में नंबर्स होते हैं और इनको नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। पर इंटीजर नॉर्मल नंबर होते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक, और जो फ्लोट है मतलब वही सेम नंबर जो कि 0 से है 9 तक, और विद फ्लोटिंग वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू। अगर आप सिर्फ लिखते हो 9 तो इसका मतलब ये इंटीजर है, और अगर आप लिखते हैं 9.9 मतलब पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू, अगर जैसे ही नंबर के साथ आपने पॉइंट देखा तो पाइथन की दुनिया में इसे नंबर नहीं, इसे फ्लोट कहा जाता। और कॉम्प्लेक्स मीन के अगर सामने आपने कोई भी नंबर लगा ली और इसके आगे अगर आपने जे लगा लिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। हाँ, सिर्फ जे, कोई और करेक्टर नहीं कि आपने एन लगाया, के लगाया, सिर्फ यहाँ पे जे। जैसे ही आपने किसी नंबर के साथ जे लगाया तो ये बन जाता है इस पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन नंबर्स के साथ आपने ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करना है, तो समझते हैं। ऑपरेटर्स होते क्या है, तो हम ये कह सकते हैं ऑपरेटर्स आर अ टाइप ऑफ सिंबल। आप इन्हें सिंबल कह दो, आप इन्हें करेक्टर कह दो, और इन्हीं के थ्रू हम मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते। तो मतलब कोई ऐसा सिंबल जो आप इंग्लिश से उठाते हो और उसके थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो उसे ऑपरेटर कहा जाता। जी बिल्कुल, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते, पर फिलहाल जो फर्स्ट टाइप के ऑपरेटर आ जाते जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हाँ, शायद मैंने अरिथमेटिक का जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा होगा, पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप एडिशन करते हो, एडिशन में प्लस का यूज़ करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का यूज़ करते हो, और डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश का। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करते हैं, और अगर हमें पावर निकालना हो तो पावर के लिए हम एक्सपोनेंटेशन का यूज़ करते, एक्सपोनेंटेशन, और इसके लिए डबल एस्टेरिस्क लगेगा। और डिवीजन के 2 और टाइप्स होते, एक होगा आपके पास मॉडुलस, जो कि रिमाइंडर आपको बताता है, जो कि परसेंटेज से डिनोट किया जाता या परसेंटेज से रिप्रेजेंट किया जाता। एक होता है फ्लोर डिवीजन डबल स्लैशेस से डोनेट किया जाता। अब स्टेप बाय स्टेप इन्हीं ऑपरेटर्स को हम समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्लस। तो मैंने कहा प्रिंट, अगर हम लिखते हैं 10 को जमा कर लो 20 के साथ, तो इसके बदले हमें आंसर क्या मिलेगा। बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करना चाहते, तो 10 को जमा कर लो 20 के साथ, हमें आंसर में मिलने वाला है 30। आपके पास 10 रुपये थे, आपने उसमें 20 और ऐड कर लिया तो ये 30 बन गया। सेम इसी तरह अगर हम माइनस लगाते तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। अब अगर आपके पास 10 रुपये और आप 20 रुपये की चीज़ें खरीदते हो तो क्या लगेगा, -10, तो -10 का उधार, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए -10। तो जो छोटा नंबर है इसके सामने यहाँ पे अगर कोई सिंबल नहीं दिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव नंबर होता है, ये वाला नंबर। और यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर दिख रहा है और नेगेटिव सिंबल बड़े नंबर के साथ दिख रहा है, तो इसका मतलब जब भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी जो नंबर बचेगा उसके साथ ये माइनस सिंबल आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ यहाँ पे माइनस सिंबल लगा हुआ है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये यूज़ करते मल्टीप्लाई, तो हम कह रहे हैं कि 10 का पाड़ा पढ़ो 20 तक, या तो 20 का पाड़ा पढ़ो 10 तक। इसके बदले हमें आंसर मिलेगा 200, और यहाँ पे 200 प्रिंट हो रहा होगा। और अगर हम ये लिखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपये, और इसे डिवाइड कर लो 20 बंदों पे, तो 20 का पाड़ा अगर
एक दफ़ा भी पढ़ो तो ये 10 से ऊपर हो जाता, पर 20 का हाफ क्या होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब हर एक शख्स को 0.5 मिलेगा। तो 0.5 इसका आंसर होना चाहिए। तो प्रोग्राम को फिर रन करते तो 0.5 इसका आंसर आ रहा होगा। तो अपने प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई देख लिया। नेक्स्ट पावर समझते हैं, और पावर के लिए यहाँ पे नंबर छोटा करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 का पावर 2, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, इसका आंसर 4 आना चाहिए। वहीं पे अगर हम ये लिखते हैं 2 का पावर 4, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा ये बन जाएगा 8, और 8 2 ज़ा ये बन जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 16, ईजी। और इसी तरह जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे कि मान लो 10 का पावर 3, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट में, और ये जो पावर वाली वैल्यू होगी ये हमेशा आपने ऑपरेटर्स की जस्ट बात लगानी है। तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे। अब इसका आंसर हमने देखना है, तो इसे रन करते हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे 1000 मिल जाता। तो इसे कहा जाता है एक्सपोनेंटेशन। पावर फाइंड करने के लिए हम डबल एस्टेरिस्क का यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह फ्लोर डिवीजन होता है। अभी आपने देखा डिवीजन सिर्फ, जैसे मान ले मेरे पास 10 रुपये और इसे मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 3 बंदों पे, तो 3.333 कुछ आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखना चाहेंगे यहाँ पे 3.333, यहाँ पे कुछ आंसर हमें मिल चुका है। वहीं पे अगर मुझे पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डबल स्लैशेस लगा सकते हैं। अब जब 2 दफ़ा हम स्लैश सिंबल का यूज़ करते तो हम यहाँ पे 10 को तो डिवाइड कर रहे हैं 3 पे, पर पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी वो हम इक्वल्स टू 0 शुमार कर रहे हैं। तो पॉइंट मान लो 3.1 आ जाता है तो सिर्फ आपको 3 मिलेगा। अगर 3.9 आ जाएगा तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिलेगा। तो वापस यहाँ पे 3.333 कुछ आंसर आ रहा था, और अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 मिल रहा है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसने हमारा जो नंबर है इसे फ्लोर कर लिया, या तो आप इसे कह सकते हो कि राउंड कर लिया। इसने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे रिमूव कर लिया और डिलीट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे होता है परसेंटेज सिंबल। अब परसेंटेज सिंबल क्या करता, मैंने कहा ये आपको रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर मतलब जैसे कि मान लें आपके पास 10 रुपये थे, आप कह रहे हो कि इसे 3 बंदों पे डिवाइड कर लो, तो 3 3 ज़ा मैंने कहा 9, क्या बचा यहाँ पे 1। ये 3 आंसर कौन देता है, मैंने कहा ये डिवीजन देता है। जब आप स्लैश लगाते हो या तो फिर आप डबल स्लैशेस लगाते हो तो ये हमेशा आपको ये ऊपर वाली वैल्यू देती है, और जो नीचे वाली वैल्यू है, जैसे कि अभी 1 बचा मान लो 3 और यहाँ पे 10, तो 3 का पढ़ा आप 3 तक पढ़ोगे 9 आ जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 और 10 से 9 निकालो 1। ये होता है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो बचा वो रिटर्न करके दे दो। तो ये हमेशा आपको रिमाइंडर दे रहा होता है। तो अब वापस अगर हम प्रोग्राम को रन करते तो देख लो हमें यहाँ पे 1 दिख रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दे जो कि पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, जैसे कि मान लें मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपये हैं, इसे 20 बंदों पे डिवाइड करना है। अब अगर स्लैश और डबल स्लैशेस का आप यूज़ करते हो तो 20 ये डिवाइड कर लेते हैं और आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगा। तो ये हमेशा आपको 0 आंसर देगा इसके बदले, क्योंकि ये जो सिंगल स्लैश है ये 0.5 आंसर आपको देगा, और ये फ्लोर कर लेता है, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है इसे ख़त्म कर लेता है और आपको कहेगा कि चलो 0 मिला हर एक को। पर अगर वहीं पे हम ये मॉडुलस और रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करते तो 20, तो मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्ट आपको वापस वही 10 रिटर्न करके दे देगा। तो इसे टेस्ट करते। मैंने कहा मेरे पास 10 रुपये हैं, इसे डिवाइड कर लो 20 बंदों पे। अब प्रोग्राम को रन कर लो, डिवाइड नहीं हो पा रहा, इसने वापस हमें वही 10 रिटर्न करके दे दिया। तो कुछ इस तरह से आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते। तो उम्मीद करता हूँ आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। और असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है असाइन करके देना। तो मान लें मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है और उसे मुझे वैल्यू देना है, तो इक्वल्स टू 10। अब मैं कह रहा हूँ कि एक कंटेनर बनाया जाए, उस कंटेनर में 10 रखा जाए, उसका यहाँ पे रेफरेंस होगा ए। तो मैं ए को क्या दे रहा हूँ, 10 दे रहा हूँ। तो ए वेरिएबल में 10 स्टोर है, ए को 10 असाइन करके दे रहा हूँ, ए को 10 असाइन करके दे रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर ये दरम्यान का जो ऑपरेटर है इक्वल्स टू, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये सिंपल असाइनमेंट है, पर हम कैलकुलेशन के थ्रू भी असाइन करके वैल्यू दे सकते हैं। पर उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लें मैंने लिखा 3 + 3,
दरम्यान में कोई भी ऑपरेटर हो सकता। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, इनको हम ऑपरेंड कहेंगे। जैसे कि 3 और 3 ये दोनों ऑपरेंड होंगे और ये ऑपरेटर होगा। ये आपके पास टाइप ऑफ ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन किन पे चल रहा है, मैंने कहा 3 और 3। तो 3 और 3 यहाँ पे ऑपरेंड बन जाते और दरम्यान में जो आपको प्लस दिख रहा है इसे हम ऑपरेशन कहते हैं। और ओवरऑल ये आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन मतलब जहाँ पे कुछ काम हो और काम के बाद आपको एक वैल्यू रिटर्न होके मिल जाए। जैसे कि 3 + 3 मैंने कहा ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा जो कि 6 होगा। तो इसे हम एक एक्सप्रेशन कहते हैं। जो चीज़ जिस तरह दिखती है वो रिटर्न में वो चीज़ आपको नहीं देता, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे हम उस जगह को एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि 3 + 3 मुझे दिख रहा है, पर प्रिंट करेंगे तो हमें 3 + 3 नहीं, हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हम इस पॉइंट को और इस वाले लाइन ऑफ कोड को एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ 10 / 3, तो इसे हम एक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके बदले हमें रिटर्न होके एक वैल्यू मिलने वाली है। तो इसमें 10 और 3 ऑपरेंड होंगे और स्लैश यहाँ पे हमारा ऑपरेटर होगा, डिवीजन ऑपरेटर। पढ़ रहे थे हम असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मान लें मैंने लिखा a = 10। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि a की वैल्यू भी मुझे अपडेट करना है वापस, तो a = a + 5। तो मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूँ कि मुझे a को वापस अपडेट करना है। जो इसमें 10 है वो मुझे अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए मैंने 10 को वापस उठाया और इसके साथ जमा कर लिया 5 को, और यहाँ पे बनेगा 15, और 15 वापस हम असाइन करके दे रहे हैं किसको, a को। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे? जैसे आप लिखते हो a = या तो a + = 5, आपने ये चीज़ लिखी। इसका मतलब और इस लाइन का मतलब बिल्कुल सेम होगा। तो मतलब आप ऐसे लिखोगे तो ये लेंथी हो जाएगा, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये शॉर्ट, और इस पॉइंट पे आप ये वाली जो ऑपरेटर है इसे असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कहोगे। पर इसमें देख लो a 2 दफ़ा लिखा जा रहा है, पर इसमें a को आपने एक ही दफ़ा लिखा, और जैसे ही आपके सामने इस टाइप का ऑपरेटर आ जाता तो समझ ले इसमें a की वैल्यू भी शामिल है, और a की वैल्यू के साथ 5 को जमा कर लो और वापस असाइन करके दे दो किसको, a को। तो ईजी है। तो इस पॉइंट पे a की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, बिल्कुल ईजी। ऊपर 10 था, हमने 10 के साथ जमा कर लिया 5 को, तो यहाँ पे 15 बन गया। अब 15 के साथ वापस हम जमा कर रहे हैं 5 को, तो इस पॉइंट पे ये बन चुका होगा 20। तो एक दफ़ा हमने प्रिंट करना है a की वैल्यू को, और अब वापस हम प्रोग्राम को जैसे ही रन करेंगे तो देख लो हमें यहाँ पे 20 मिल रहा है। पर ये आपने अवॉइड करना है, ये वाली लाइन आप हमेशा इस तरह शॉर्ट लिखोगे। इस पॉइंट पे अब वापस वैल्यू क्या बन चुकी होगी, तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 10 थी, a की वैल्यू भी यहाँ पे शुमार है और उसमें जमा हो रहा है 5, तो a की वैल्यू आप अपडेट कर रहे हो, a की खुद की ओल्ड वैल्यू और इसमें ये न्यू वैल्यू ऐड होके वापस असाइन होके मिल रही है a को। तो हम कह सकते हैं कि a के पास इस वक्त 15 आ चुका होगा। अच्छा, सेम इसी तरह यहाँ पे हो सकता है माइनस। अब इस पॉइंट पे हम वापस कह रहे होंगे कि a के पास 10 आ रहा है और हम यहाँ पे a की वैल्यू से 5 को माइनस कर रहे हैं, तो a की वैल्यू उससे माइनस कर लो 5 को, तो a के पास 10 था उससे 5 कर लो माइनस, बन जाएगा ये 5, जो कि 5 हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होता है, तो a के वैल्यू के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a के पास क्या है 10 है, तो a की खुद की वैल्यू वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, वापस a को मिलेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 50, और हमें यहाँ पे 50 दिख रहा होगा। सेम इसी तरह डिवीजन होता है, तो a की वैल्यू आप डिवाइड कर रहे हो 5 बंदों पे, तो 10 को डिवाइड कर लो 5 पे, ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे हमें 2.0 आंसर मिल रहा होगा। हार्ड डिवीजन यहाँ पे हमें हमेशा आंसर फ्लोट में दे रहा होता है। सेम इसी तरह फ्लोर डिवीजन, और जैसे अब वापस डिवाइड करेंगे तो हमें सिर्फ 2 मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे मॉडुलस, मैंने यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ किया, तो हम कह रहे होंगे कि 10 को डिवाइड कर लो 5 बंदों पे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और हमें यहाँ पे a की वैल्यू रिटर्न होके मिल रही होगी 0। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ये पावर यूज़ कर लूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि 10 का पावर 5, a का पावर 5। अब वापस प्रोग्राम को रन करते, a का पावर 5 करते हो तो आपको यहाँ पे 1 लाख रिटर्न में मिल रहा है। तो ये सारे ऑपरेटर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं, जिसमें आप वैल्यूज़ को अपडेट करके वापस वही सेम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। नंबर्स में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट समझते हैं नंबर के फंक्शंस। तो नंबर के डिफरेंट टाइप के हमें फंक्शंस मिल जाता, जिसके थ्रू हम नंबर के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नंबर के साथ हम अपने मर्ज़ी का
कुछ मज़ीद कैलकुलेशन या तो जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है उसे परफॉर्म करने के लिए हमें हमेशा फंक्शंस की नीड होती है, और उन्हीं फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर इंसर्ट करते हैं। जैसे कि मान लें मेरे पास एक नंबर है और वो नंबर है 2.9। अब मान लो ये पॉइंट वाली जो वैल्यू है ये मुझे इससे हटाना है, फिलहाल प्रिंट कर रहे हैं तो हमें 2.9 ही मिल रहा है। अब अगर मुझे ये पॉइंट वाली वैल्यू इससे हटाना है तो उसके लिए हमारे पास 3 रास्ते होंगे। सबसे पहला कि हम यहाँ पे रूल्स लगा सकते हैं। रूल्स एक फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पे इसे उठा के राउंड फंक्शन को दे दूंगा और ये राउंड फंक्शन इसे राउंड करेगा, मतलब पॉइंट हटाएगा। पर यहाँ पे राउंड फंक्शन का कुछ रूल्स होंगे। रूल्स मतलब कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, या तो 4 है, या तो फिर 5 है, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू है तो ये सब शुमार होंगे 0 के इक्वल। अगर 5 से ऊपर कोई वैल्यू आ जाती है पॉइंट के बाद तो वो शुमार होगा 1 के इक्वल। जैसे कि मान लें मैंने यहाँ पे लिखा 2.2। अब ये देख लो पॉइंट को हटा के आपको राउंड वैल्यू देगा सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे मैं 5 इसे दे देता हूँ, अब भी यहाँ पे आपको मिलेगा 2। पर जैसे हम 5 से ऊपर वैल्यू को लेके जाते, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से ऊपर चली गई, तो अब देख लो इसके बदले हमें ये 3 दे रहा है। सेम इसी तरह अगर मैं इसे यहाँ पे 9 दे देता हूँ, अब भी ये हमें यहाँ पे 3 देगा। तो कुछ इस तरह से राउंड फंक्शन काम करता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए पर 5 से नीचे वाली वैल्यू 0 के इक्वल शुमार करने, 5 से ऊपर वाले जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है उनको इक्वल्स टू 1 शुमार करने, तो आप राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। सेम इसी तरह अगर हमने किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी हो तो ABS यूज़ करते, और मैंने लिखा -10, और जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी जो कि +10 है। और अगर हमने पावर फाइंड करना है तो पावर के लिए एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर्स आप पढ़ चुके हो, पर यहाँ पे आप एक फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो जिसका नाम खुद पावर है, POW, पावर, बेस, एक्सपोनेंटेशन और उसके बाद मोड। तो हम यहाँ पे इसे एक नंबर देंगे, जैसे कि मान लें 2 का पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 16। तो जैसे ही प्रोग्राम को रन करते तो हमें यहाँ पे आंसर 16 मिल रहा। तो आप पावर फंक्शन का यूज़ करके किसी भी नंबर का पावर निकाल सकते हो। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जैसे कि 10 का पावर 9, तो ये जो 9 है ये आ जाएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप लिखोगे 9 और यहाँ पे आप लिखोगे 10, तो 10 का पावर 9। हाँ, दरम्यान में कोमा के थ्रू आप इसे सेपरेट करोगे। क्या इनके अलावा और भी फंक्शंस हैं? हाँ, इनके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, पर उन फंक्शंस को हम डायरेक्टली यहाँ पे नंबर्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। पर हमें नंबर्स के मेथड सीखने हैं। मेथड्स मतलब नंबर्स के साथ और भी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का कैलकुलेशन किया जा सकता, पर वो जो हमारे पास फंक्शंस है जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता, उनको डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो पाइथन ने यहाँ पे जो पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे होशियार है और स्मार्ट है। जितना नीड है उतने ही चीज़ें आपको दिया जा रहा है, पर नीड अगर बढ़ेगी तो आपको यहाँ पे फाइल्स की नीड पड़ेगी। फाइल्स को मॉड्यूल कहा जाता, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड्यूल एक टाइप का फाइल है और उसमें बहुत सारे टाइप के फंक्शंस है जो कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता। जैसे कि मुझे नंबर के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस चाहिए, सिर्फ ये 3 फंक्शन से मेरा काम नहीं चल रहा, इसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स टाइप का मुझे कैलकुलेशन करना है, तो मुझे यहाँ पे मॉड्यूल का यूज़ करना है और मॉड्यूल का नाम होता है मैथ। तो अगर हमें मैथ के रिलेटेड काम करने, मैथ के रिलेटेड सारे फंक्शंस चाहिए तो हम मैथ जैसे मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि एक फ़ाइल पड़ा है इंटरप्रेटर में, आप वो फाइल यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो क्योंकि उस फाइल में बहुत सारे फंक्शंस मौजूद है और उन फंक्शंस के थ्रू मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अब उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आपको मॉड्यूल का यूज़ करना होगा। मॉड्यूल मतलब कि आपको मैथ का ये जो फाइल है इसे इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में। कैसे इंपोर्ट किया जाता? तो इजी है, आपने स्टार्ट में इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना है और उसके बाद जिस टाइप का आपको मॉड्यूल चाहिए उसका नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे अपना बाकी जो फंक्शंस है जो कि इस वाली फाइल से आ रहे होंगे, इस वाले मॉड्यूल से आ रहे होंगे, उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। जैसे कि मैंने वापस यहाँ पे लिखा मैथ डॉट, तो यहाँ पे देख लो कितने सारे टाइप के फंक्शंस ये हमें दे रहे हैं। ये सारे फंक्शंस डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते। इन्हें एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले मैथ को इंपोर्ट करना होगा, वो भी फर्स्ट लाइन में और प्रोग्राम के स्टार्ट में। और उसके बाद मैथ जैसी डॉट लगाते तो देख लो कितने सारे टाइप के हमें यहाँ पे फंक्शंस मिल रहे हैं।
मेथड्स मिल रहे हैं। मेथड्स मतलब वो चीज़ें जो कि आप किसी ऑब्जेक्ट के उठा के नंबर्स के साथ यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैथ एक ऑब्जेक्ट है और इसके मेथड्स हम उठा के नंबर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो इनको डायरेक्टली अगर आप वैसे ही लिख रहे हो जैसे कि मैंने लिखा राउंड, तो ये एक फंक्शन है। पर अगर आप लिखते हो मैथ डॉट राउंड, तो ये आपके पास बन जाता है मेथड। मेथड मतलब मैथ एक ऑब्जेक्ट है और इसका एक फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, तो इसे हम मेथड कहते हैं। अच्छा, तो राउंड तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर अगर हम यूज़ करते हैं डॉट, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया SQRT। SQRT के थ्रू हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। जैसे कि आपको कहा जाए 9 का स्क्वायर रूट बता दो, कोई ऐसा नंबर जो खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 लेके आ सकता है, तो मैं कहूँगा वो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये बन जाता है 9, तो मैं कहूँगा 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। सेम इसी तरह अगर हम लिखते हैं 16, कोई ऐसा नंबर जो खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 लेके आ सकता, तो 4 होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये बन जाता है 16। सेम इसी तरह 25 का स्क्वायर रूट मैंने कहा 5, 36 का स्क्वायर रूट मैंने कहा 6, और 49 का स्क्वायर रूट मैं कहूँगा कि इसका स्क्वायर रूट होगा 7। अब अगर हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ईजी होगा। इसके लिए हमने मैथ मॉड्यूल को कुछ इस तरह से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद मैथ डॉट स्क्वायर रूट का हमने यूज़ करना है। अब इसे वो नंबर दिया जाए, जैसे कि मैंने कहा कि 9 का मुझे स्क्वायर रूट, और इसे हमने प्रिंट करना है। तो जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर रूट हमें दे देगा जो कि 3 है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसे देता हूँ 16, तो ये 16 का मुझे स्क्वायर रूट दे देगा। सेम ऐसे ही अगर हम दे देते हैं इसे 25, तो ये 25 का हमें स्क्वायर रूट दे देगा जो कि 5 है। और अगर हमें इसका 0 नहीं चाहिए तो हम एक फंक्शन के इनसाइड दूसरा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे उठा के Ctrl+X कट करूँगा। आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, प्रोग्राम को रन कर लो। अब देख लो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हो नहीं राउंड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे राउंड यूज़ कर लो। अब इसे आप राउंड में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब राउंड बना रहे हो। तो 5.0 आ रहा था, अब देख लो सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा। पर राउंड और आपका जो इंटीजर फंक्शन है, इसके अलावा सील और फ्लोर नाम का भी फंक्शन होता है। मतलब जिस घर में आप रहते हो, अगर आप ऊपर वाले मंजिल में रहते हो तो आप ये कह सकते कि उसका जो छत होगा उसे हम सील कहते हैं, और उसका जो ज़मीन है जिस पे हम चलते हैं उसे हम फ्लोर कहते हैं। फ्लोर मतलब ज़मीन, सील मतलब छत। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा 9.9, पर इसका जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये दो फंक्शंस मेरे पास मौजूद है, फ्लोर और सील। पर अगर आप राउंड फंक्शन यूज़ करते हो तो आपने राउंड पढ़ लिया कि अगर पॉइंट के बाद 0 से लेकर 5 के बीच में जो भी वैल्यू होगी इंक्लूडिंग 5 वो इक्वल्स टू 0 होता है। पर 5 से ऊपर जैसे कि 6 और 9, इनमें से कोई वैल्यू अगर आ जाती है 6, 7, 8, 9 पॉइंट के बाद ये वाली अगर वैल्यू आ जाती है तो ये इक्वल्स टू 1 होता है। पर अगर आपने इस नंबर को सील फंक्शन के थ्रू राउंड करना है तो ये ऊपर छत के साथ इसे चिपकाएगा, मतलब इसे ऊपर लेके जाएगा 9 के करीबी नंबर के पास। 9 के करीबी नंबर कौन है, मैंने कहा 10, तो मतलब ये 9.9 को उठा के 10 दे देगा बिल्कुल। अगर हम लिखते हैं 9.1 तो 9.1 के बदले भी ये आपको 10 दे देगा। अच्छा, सील का मतलब कि पॉइंट को हटा के उसके बदले 1 बना लो और वो एक यहाँ पे सामने वाले नंबर में ऐड करके मुझे वो नंबर राउंड करके दो। जी बिल्कुल इसी तरह है। और अगर हम फ्लोर का यूज़ करते तो फ्लोर मतलब कि नीचे करीबी नंबर के साथ इसे टच कर लो, तो उसका मतलब पॉइंट के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ये इक्वल्स टू 0 शुमार होगा। अच्छा, 9 से अगर नीचे 9.9 से अगर नीचे आ जाते हो तो सबसे पहले आपको 9 मिलता है, फिर इसके बाद ही 8 मिलेगा। तो अगर पॉइंट हटा लो तो सिर्फ 9 मिलेगा, फिर उसके बाद 8 मिलता है। तो अगर हम लिखते हैं 8.8 और इसे मैं फ्लोर के थ्रू राउंड करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा ये पॉइंट जो 8 है ये हट जाएगा, सिर्फ आपको 8 ही मिलेगा। तो अच्छा, फ्लोर का मतलब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसे 0 के इक्वल शुमार कर लो। सील का मतलब पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसे 1 के इक्वल शुमार कर लो। पर राउंड यहाँ पे रूल लगा लेता है कि अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है तो ये इक्वल्स टू 0, 6, 7, 8, 9 है तो ये इक्वल्स टू 1 होता है। चलो अब फ्लोर और यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे सील को। तो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है और नंबर हम यहाँ पे रखते हैं जैसे कि 2.2, पर इसे हमने राउंड करना है। Ctrl+X कट करेंगे। मैं यहाँ पे सील फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, सील डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बिलोंग करता है मैथ मॉड्यूल से।
पर याद रख लो, जब भी आप इंपोर्ट करते हो किसी भी मॉड्यूल को, तो आप इस तरह उसे नेक्स्ट लाइन में भी नहीं लिख सकते। आप हमेशा इसे इंपोर्ट करोगे फर्स्ट लाइन में और प्रोग्राम के स्टार्ट में। तो यहाँ पे सील फंक्शन से जस्ट आगे हमने मैथ लगा लेना, फिर डॉट लगाएंगे। तो हम इस पॉइंट पे कह रहे होंगे कि मैथ एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक हमने मेथड यूज़ करना है जिसका नाम है सील, और यहाँ पे इसे नंबर दे देते 2.2। और जैसे ही हम वापस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सील का मतलब ऊपर करीबी वैल्यू के साथ इस नंबर को रिप्लेस कर लो। तो यहाँ पे हमें मिल गए 3। अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने लिखा 0. और ये नंबर इसे दे के अब वापस रन कर रहे हैं, अब भी हमें 3 मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, अब भी हमें यहाँ पे ये दे रहा होगा 3। पर वहीं पे अगर हम यूज़ करते हैं फ्लोर पॉइंट के बाद जो वैल्यू इसे 0 के इक्वल शुमार करता, तो प्रोग्राम को वापस रन कर रहे हैं तो देख लो नीचे करीबी वैल्यू। तो करीबी वैल्यू नीचे की तरफ, मतलब इस नंबर को नीचे की तरफ लाना है तो सबसे पहले पॉइंट हटा लो। पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो देख लो सिर्फ 2 बच गया, तो नीचे वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुकी है। पर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, तो 1 भी इक्वल्स टू 0, अब भी हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। तो फ्लोर मतलब पॉइंट हटा के उसे 0 के इक्वल शुमार कर लो, सील मतलब पॉइंट हटा के उसे 1 के इक्वल शुमार कर लो। तो ये फंक्शंस और ये वाले जो मेथड्स है, ये मेथड्स बिलोंग करते हैं मैथ वाले ऑब्जेक्ट से, और इसे इंपोर्ट किया जाता कुछ इस तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर के रिलेटेड मैथ का मॉड्यूल और फंक्शंस और ऑपरेटर समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट समझते हैं टाइप कन्वर्जन को।